दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फहद एंड आप सब देख रहे हैं FT ब्लॉग्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फहद एंड आप सब देख रहे हैं FT ब्लॉग्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली तमाम तर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हैविंग अ बेबी इन ऑस्ट्रेलिया ऑन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा। तो आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि अब आप लोगों की वाइफ जैसे कि आ गई हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताता चलूँ कि मेरे साथ एक्चुअली छोटा सा मिसहैप हो गया था मेरे कॉलेज के अंदर। तो गाइस आप सबको मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप डजेंट मैटर अगर आप बॉय हैं या गर्ल हैं, आप अपने आपको आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजे हैं तो प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखा करें। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को कुछ होगा तो आपके पेरेंट्स के वो भी बहुत तकलीफ होगी ना। तो असल में मेरे साथ ऐसा हुआ था, कॉलेज का प्रैक्टिकल चल रहा था, मैं टिम्बर कट कर रहा था, मैं बर्ड्स माउथ एक कट होता है रूफ का, वो मैं कट कर रहा था। तो उसको कट करते करते एकदम से जो हैंड सॉ थी वो मेरे हाथ से स्लिप हुई है एंड उसने मेरा ये पूरा थंब यहाँ से काट दिया। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी पेन भी था ऑब्वियसली एंड इसकी वजह से मैं 2 दिन ब्लॉग भी नहीं बना पाया। तो प्लीज़ मेक श्योर गाइज आप लोग अपनी सेहत का अपना बहुत ख्याल रखा करें। तब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा यही था कि अगर आप यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे हैं एंड आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होती हैं या आप फादर बनने जा रहे हैं या आप एक गर्ल हैं, आप मदर बनना चाह रही हैं, तो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है, जैसे ही आप लोगों को पता चले कि दैट योर स्पाउस इज प्रेग्नेंट, तो आप सबसे पहले अपने किसी भी लोकल जीपी के पास जाएंगे। लोकल जीपी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप ऑब्वियसली स्टूडेंट वीज़ा पे आपके पास कोई ना कोई ओवरसीज़ हेल्थ कवर होगी, वो बेशक वो AHM की हो जो कि मेरे पास है, या फिर वो होगी बूपा की या किसी और कंपनी की, डजेंट मैटर। आपकी उस इंश्योरेंस की जो ऐप होगी फ़ोन के अंदर, उसमें आपके पास बहुत से ऐसे जीपीज़ की इंफॉर्मेशन होगी जो डायरेक्ट बिलिंग करते हैं आपकी इंश्योरेंस के साथ। तो जैसे कि मैं AHM के साथ हूँ, तो हमारे यहाँ लिवरपूल के अंदर एक था माई हेल्थ, वो डायरेक्ट बिलिंग करते हैं AHM वालों के साथ। तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि जब भी आप जीपी के पास जाते हैं आपको कोई $90, $100, $120 नहीं देने पड़ते। यू ओनली हैव टू पे एक किस्म की आप कहें जिस तरह आपने बस एक किस्म का उनको $10 या $20 ना उसको एक्सेस फी देनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बाज़-औक़ात कहीं गाड़ी लग जाती है, आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि जब गाड़ी लगती है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक किस्म की एक्सेस फी देनी होती है ना। सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको अगर डायरेक्ट बिलिंग वाले आप किसी उसमें जाएंगे ना तो वहाँ पे आप $10 या $20 देंगे और $10 या $20 एक्सेस फी देंगे आपको। बाकी आपका सारा जो बिल होगा जीपी का वो डायरेक्ट बिलिंग हो जाएगा आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी आपने फर्स्ट 3 मंथ्स जाना होता है जीपी के पास एंड इसी दौरान आप लोगों को आपके लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से एक लेटर भी आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट का कि आप लोग लाइक फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट है, तो वो आपको एक लेटर आ जाएगा लोकल किसी भी उस एरिया के लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से कि वो मिडवाइफ्स की तरफ से होगा कि आपने हमारे पास आना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि सबसे पहले आपने जाना जीपी के पास जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ डायरेक्ट बिलिंग रखते हो। जीपी के पास जाने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा, सबसे पहले वो जीपी आपके पास जब आप जब जीपी के पास जाएंगे, जीपी आपके मल्टीपल ब्लड टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आप अपने जीपी के पास जाएंगे, उसमें आप काफ़ी पैसे सेव इस तरह कर सकते हैं कि आपकी डायरेक्ट बिलिंग होगी तो आप ओनली $10 या $20 देंगे एंड दैट्स इट। क्योंकि आपने जब भी हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल हमारी ये ओवरसीज़ हेल्थ कवर को वो नहीं करता, आई थिंक वो इसको नहीं एक्सेप्ट करते या आई डोंट नो। क्योंकि हमारी दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने हमें कहा था कि आपको पर विजिट $170 आपको पर विजिट अप फ्रंट पे करने होंगे एंड देन आपको सारी इनवॉइसेस आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी एक साथ ही आपको आपके घर डिलीवर हो जाएंगी, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं बाद में। इसका मैं आपको मजीद आगे बाद में चल के वीडियो में बताता हूँ। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हमने जाना है अपने जीपी के पास।
जो डायरेक्ट बिलिंग रखते हो। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि वो आपके काफ़ी ज़्यादा ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के लिए भी हमारे ऐसे हुआ था कि जो हमारे जिस हम माई हेल्थ लिवरपूल में जाते थे उनके पास ही ब्लड टेस्ट की भी ऑप्शन थी, तो वहाँ पे ही वो ब्लड टेस्ट भी सारे कर देते थे विदाउट एनी मनी। वो डायरेक्ट बिलिंग कर लेते थे AHM वालों के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लेटर आ जाएगा आपकी गवर्नमेंट की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ से। हॉस्पिटल का लेटर आने के बाद आप जब फर्स्ट विजिट करने जाएंगे हॉस्पिटल, जब आप फर्स्ट विजिट करने हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर फाइल बनाएंगे। वो एक फाइल बनेगी जिसमें आपकी डिटेल, आपकी वाइफ की डिटेल, ठीक है, और वो इस वक्त और उनकी क्या कंडीशन है इस वक्त प्रेगनेंसी में, ऑल दैट। जब वो फाइल बन जाएगी आप लोगों की, यार आज यहाँ पर ना गर्मी बहुत है, आप लोग देख रहे होंगे मुझे बार बार पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इसी वजह से ना मैं बस ये छाँव वाली साइड पे बार बार घूम रहा हूँ, वरना मैं सोचा था कि मैं किसी अच्छी जगह जाता, लेकिन बट वो गर्मी बहुत है यार, इसलिए मैं ना बस यहाँ पे हवा चल रही है, दरख्तों के नीचे फिर रहा हूँ। मैं असल में यहाँ फिर रहा हूँ टी-वे पे। टी-वे का मतलब होता है कि यहाँ से सिर्फ बस का आना जाना होता है ना, आप लोगों को पता ही होगा ऑब्वियसली। अच्छा खैर, A few moments later. जब आप हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो हॉस्पिटल वाले आपकी बनाएंगे फाइल, ठीक है। हॉस्पिटल वाले आपकी बनाएंगे एक फाइल, उसमें आपकी वाइफ की और उनकी जो भी मेडिकल कंडीशन है वो सारी डिटेल्स होंगी। पर विजिट आपको $170 तक पे करना पड़ सकता है। एंड जो प्रो टिप यहाँ पर ये है कि आपने उन सारी इनवॉइसेस को सेव करके रखना है, कोई भी इनवॉइस मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करें, आप अपनी वाइफ की एक फाइल बना लें जिसमें उनकी सारी मेडिकल इनवॉइसेस एक जगह आप लोग सेव कर सके, ठीक है। इसके बाद फिर जब आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, हॉस्पिटल में फिर आपको वो बताएंगे कि फर्स्ट विजिट में तो आपको बल्कि आपके हस्बैंड को बाहर भेज देंगे, आपकी वाइफ को अकेले बुलाएंगे, आप उनकी वाइफ से पूछेंगे कि ये बच्चा आप लोगों की मर्जी से हो रहा है, कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती तो नहीं है, आपके हस्बैंड का आपका रवैया कैसा है, ठीक है। इस तरह के सवालात भी होंगे। फिर उसके बाद फिर आपको वो बता देंगे कि अगर आपकी कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्सिटी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगी। फिर आपके विजिट शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप प्रो टिप ये भी है कि आप उनसे कह दें कि हम जो नॉर्मल विजिट्स है ना, लाइक फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द 9 months, वो हम अपने जीपी के पास चले जाएंगे। एंड जो फिर ना वो इससे आपको फायदा ही हो जाएगा, आपको ना बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के वक्त ना। और जो आप अपने जीपी के पास जाएंगे वहाँ आप सिर्फ $10 या $20 देंगे, वरना अगर आप हॉस्पिटल जाते जाएंगे तो आपको हर विजिट पे $170 तक पे करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा होगा कि मैं बोलते बोलते थक गया। समझ रहे हो ना? गाइस, अच्छा खैर, एनीवेज, हाँ जी, तो जब आपकी डिलीवरी का वक्त करीब आ जाएगा तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाएंगे ना, अगर तो आपका बेबी आपकी वाइफ की यहाँ आने के 1 साल के अंदर हो रहा है, फिर आपकी खुद की इंश्योरेंस भी आपको कवर नहीं करेगी। हमारे साथ ऐसे ही था। जब मैं और मेरी वाइफ हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल में जो सबसे पहला उन्होंने सवाल हमसे पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि हमारी उसको AHM इंश्योरेंस को, कंपनी को कॉल करके कि इनकी क्या आप लोग इनको कवर कर रहे हैं, इनका बेबी अगर फॉर एग्जांपल तो उन्होंने हमें कहा था कि अगर इनका बेबी हमारी बेबी हुई है जून में, हाँ जी, तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने बताया था कि अगर इनका बेबी की डिलीवरी 31 मई को भी होगी तो फिर भी हम इनको कवर नहीं करेंगे। अगर इनको कवर होगा सिर्फ इसी सूरत में जब इनका बेबी जून में हो जाएगा। उसका क्या, वो ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर हमारा बेबी जून में होता, जो कि हमारा बेबी जून में हुआ था, तो उससे ये हुआ था कि हमारे बेबी की डिलीवरी को 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा बेबी हुआ था मेरी वाइफ के यहाँ आने के 1 साल के बाद, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसके बाद ऐसा फिर जाहिर है ऑब्वियसली 3 to 4 मंथ्स हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर 9 मंथ्स की ऑब्वियसली डिलीवरी एंड प्रेगनेंसी होती है, तो उससे 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था ना। तो तब हमारी इंश्योरेंस ने सिर्फ हमें 2 दिन की वजह से हमें क्लेम किया, वरना हमारा हॉस्पिटल का बिल तकरीबन था कोई $9,000 to $10,000, तो सिर्फ 3 days के स्टे का था हमारा।
और 6 to 7,000 हमारा वैसे और लग जाना था उसके ऊपर ना, तो 15,000 के करीब जाके मेरे ख्याल से कुछ लग जाना था सारा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने आप लोगों ने अपनी इंश्योरेंस वालों से पहले पूछना है या देखना है या कंफर्म करके रखना है कि इफ़ माय वाइफ इज़ प्रेग्नेंट तो आइदर विल यू गाइज बी कवरिंग हर अप फॉर द डिलीवरी और नॉट। क्योंकि अगर 1 साल से पहले आप उनकी यहाँ आने के 1 साल के अंदर बेबी हो जाता है तो देन दे विल नॉट कवर इट। और अगर 1 साल के बाद होता है, यानी उनको यहाँ आए हुए 1 साल गुजर गया और अब बेबी बेशक 1 दिन बाद हो रहा है, देन दे विल कवर इट। ओके, तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। और उसके अलावा जी मैंने आपको बता दिया कि आप ड्यूरिंग विजिट्स आप उनसे हॉस्पिटल से बात कर सकते हैं कि हम अपने जीपी के पास चले जाएंगे ताकि वी कैन सेव अ मनी। और प्रेगनेंसी जब डिलीवरी का वक्त करीब आ जाएगा तो डिलीवरी का यानी फॉर एग्जांपल जब डिलीवरी का वक्त करीब आ जाएगा तो आपको हो सकता है 2-3 दफ़े इमरजेंसी में भी जाना पड़े, जो कि हमें भी जाना पड़ा था। क्योंकि देखें, आप लोगों को भी पता है कि इस कंडीशन में तो एकदम से तबीयत आपकी कितनी ख़राब हो जाए आपको खुद नहीं पता चलता ना। तो इसीलिए अगर डिलीवरी का वक्त करीब हो, आपको 2-3 दफ़े इमरजेंसी भी जाना पड़े, तो आप लोग बजाय इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने की आप लोग डायरेक्ट एंटीनेटल क्लिनिक चले जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाते हैं ना तो वो फिर आपको $700 का उसी वक्त ऑन द स्पॉट बिल दे देंगे ईच टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में 2 दफ़ा भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आपको 2 दफ़ा इमरजेंसी में जाना पड़ गया ना, तो आपको उसी दिन के 2 दफ़ा $700 का बिल बना के दे देंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट $1,400। तो बजाय आप इमरजेंसी में जाने के आप अपने एंटीनेटल क्लिनिक अपनी मिडवाइफ से पूछ सकते हैं कि अगर इनकी तबीयत ख़राब हो तो क्या हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाने के बजाय क्या हम इधर एंटीनेटल क्लिनिक आ सकते हैं। ये आपको वो लोग बताएंगे, मैं यहाँ आपको टिप नहीं दे रहा ना, मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि आप लोग वहाँ जाएं। पर ऐसा हो सकता है कि अगर वो आप लोगों को इजाज़त दे दे कि आप एंटीनेटल क्लिनिक आ जाए, नीचे आके आप बस कर दें तो हम लोग बुला लेंगे ऊपर, तो शायद ऐसा हो जाए। क्योंकि हम तो 2-3 दफ़ा इमरजेंसी गए थे, हमें तो 2-3 दफ़ा 700 का बिल दे दिया था उन्होंने। फिर ऑब्वियसली वो पे तो करना था, तो ऑलमोस्ट कोई 2100, बल्कि 4 दफ़ा हम गए थे तो आई थिंक कोई $2,800 तो हमें ना सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट की फ़ी भरनी पड़ गई थी। तो मुझे किसी ने बताया था इस तरह हो सकता है। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, अब मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया मैं आगे लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये कोई आपको वो नहीं मैं दे रहा कि आप लोगों ने ऐसा ही करना है। अगर आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है तो आप लोग इमरजेंसी में ही जाएं। अगर आपको एंटीनेटल क्लिनिक वाले या आपके मिडवाइफ जो है वो इजाज़त देती हैं कि अगर तबीयत ख़राब है तो आप डायरेक्ट एंटीनेटल क्लिनिक आ जाएं, फिर आप इस रूट पे जा सकते हैं। फिर डिलीवरी के बाद फॉर एग्जांपल डिलीवरी हो जाती है तो फिर वो 3 दिन तक बेबी को और मदर को हॉस्पिटल में रखेंगे। और हॉस्पिटल में रखने के बाद फिर 3 दिन के बाद वो आप लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। और उसमें ये होगा कि वो खाना पीना सब उनकी तरफ से होगा। आप लोग अगर खुद से अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। और वो आपको रात के 8 बजे तक बैठने देंगे वहाँ पे, और 8 बजे के बाद वो आपको कह देंगे कि आप जो हस्बैंड है उनको कह देंगे कि हस्बैंड चले जाएं घर, क्योंकि आप बेबी ने एंड वाइफ ने आराम करना है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। पता नहीं आप लोगों को मेरी शक्ल कैसी नज़र आ रही होगी, धूप बहुत ज़्यादा है, मैं तो बोल के भी थक गया यार। एनीवेज, तो इस तरह होगा सारा सिस्टम। एंड आपकी डिलीवरी के बाद, बेबी की बर्थ के बाद क्या प्रोसीजर है वो एक अलग टॉपिक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट कोई 30-40 मिनट्स की हो गई है। तो बेबी की बर्थ के बाद आपको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फौरी तौर पर चाहिए होंगे, और क्या प्रोसीजर है उनके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा तक, वो मैं आप लोगों को सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही था। एक क्विक रिकैप कर देते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेप, आपने अपनी जीपी के पास जाना है जो डायरेक्ट बिलिंग रखता हो। सेकंड स्टेप, आपने फर्स्ट विजिट के लिए जाना है हॉस्पिटल। वहाँ वो आपकी फ़ाइल बनाएंगे, आपकी सारी डिटेल्स देंगे, और आपकी सारी डिटेल्स के बाद आपको वो एक बिलिंग का चार्ज दे देंगे। अगर आपकी इंश्योरेंस आपको क्लेम करती हुई तो वो कोई आपसे पैसे नहीं चार्ज करेंगे, सिर्फ आपसे अपफ्रंट हमेशा फ़ी ली जाएगी $170, $169 की। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब आपकी डिलीवरी का वक्त अगर करीब हो और फॉर एग्जांपल तबीयत ख़राब हो जाए, इमरजेंसी में जाना पड़े, तो आप लोग अपने एंटीनेटल वाइफ से पूछ सकते हैं कि क्या हम यहाँ पर आएँ या हम सीधे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएँ।
और फोर्थ पॉइंट आपका ये आफ्टर डिलीवरी वो आपको 3 दिन तक आपकी वाइफ को और आपके बेबी को वहाँ हॉस्पिटल में रखेंगे, जिसमें आप सुबह से 8 बजे तक उनके पास हो सकते हैं। उसके बाद आपने वहाँ से घर जाना है और उनको रेस्ट करने के लिए वो टाइम देना है, ठीक है। इस तरह करके ये सारा मामला होगा। और जो आपके बल्कि जो आपके वो हैं, अगर तो ब्लड टेस्ट आप अपने जीपी के जो लोकल जीपी के पास जा रहे हैं वहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे डायरेक्ट बिलिंग के थ्रू। अगर आप हॉस्पिटल से करवाएंगे तो वहाँ आपको ब्लड टेस्ट के, अल्ट्रासाउंड के, ईच एंड एवरीथिंग के पैसे एक्स्ट्रा देने हैं। और कुछ अल्ट्रासाउंड वो आपको बाहर से लिख के देंगे, वो आपको जाहिर है बाहर से ही करवाने पड़ेंगे। तो ब्लड अल्ट्रासाउंड के भी किसी के पैसे 300 भी हो सकते हैं, किसी के 400 भी होंगे, किसी के 170 भी होंगे, ठीक है ना। इस तरह डिपेंड करता है वो किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, किस बारे में हो रहा है, तो वो उसकी प्राइस भी वही डिपेंड करेगी, उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो मेडिसिन, वो तो आपको पता है मेडिसिन तो आपको अपने पैसों से ही लेनी है, ना मेडिसिन को आपको कहीं से क्लेम मिलेगा, ना आपको कहीं से उसके अंदर कोई हेल्प मिलेगी। मेडिसिन में आपको सबसे पहले तो जहाँ तक मेरा ख्याल है विटामिन डी लाजमी देंगे, आयरन ज़रूर देंगे, और आपको थायराइड का फंक्शन चेक करेंगे। अगर आपकी वाइफ को थायराइडिज्म है तो वो आपको थायराइड की मेडिसिन तो ज़रूर देंगे। बाकी उसके अलावा वो हर केस पे डिपेंड करती है कि किसकी कंडीशन कैसी है। तो इस तरह आप लोगों का ये सारा हॉस्पिटल का एंड जीपी का सारा मामला होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज होंगे वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका सारा आफ्टर द बर्थ ऑफ योर बेबी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑस्ट्रेलिया से, आपके होम कंट्री से, फिर उनका आईडी कार्ड आपके होम कंट्री से, फिर उनका पासपोर्ट होम कंट्री से, फिर उनका वीज़ा यहाँ से, ये सब कुछ कैसे होगा ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जानते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।